अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। मन की बात प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, चंद्रयान 2 से मुझे भरोसा और निडर होने का सबक मिला। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार को मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क को खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस प्रोग्राम में कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में इसरो के ज़रिए लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 का भी तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि 22 जुलाई को पूरे मुल्क ने फ़ख्र के साथ देखा कि कैसे चंद्रयान 2 ने श्रीहरिकोटे से खला की जानिब अपना कदम बढ़ाया। चंद्रयान 2 के लॉन्च की तस्वीरों ने बाशिंदगान वतन को फ़ख्र, जोश और खुशी से लबरेज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान 2 कई मानों में ख़ास है। चंद्रयान 2 चाँद के बारे में हमारी समझ को मज़ीद वाज़ेह करेगा। इससे हमें चाँद के बारे में ज़्यादा तफसील से जानकारियाँ मिल सकेंगी। जज बनने वाली कथोली की ज़ीनत परवीन हर मुस्लिम बेटी के लिए मिसाल। उत्तर प्रदेश का जज का इम्तिहान पास करने वाली ज़ीनत परवीन हर वक्त बाहिजाब रहती हैं, तेज़ आवाज़ में बात नहीं करती, घर के कामों में मदद करती हैं और रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करती हैं। ज़बान से भले ही ज़ीनत कम बोलती हैं, लेकिन उनके कलम ने खूब बातें की और उन्हें कामयाबी से हमकिनार कर दिया। वैसे ज़ीनत की पहली कामयाबी नहीं है, वो इससे पहले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। कथौली कस्बे के ढाकन चौक में मेन बाज़ार में कुछ दुकानों के ऊपर दूसरी मंजिल पर हाजी शकील अहमद और उनका ख़ानदान रिहाइश पजीर है। उनके 8 बच्चे हैं और ज़ीनत उन्हीं में से एक है। ज़ीनत के बड़े भाई अमन अहमद ने भी लॉ की डिग्री हासिल की है, वो वकालत के पेशे में है। ज़ीनत अपने भाई की रहनुमाई में ही जज के इम्तिहान में कामयाब हुई हैं। असल मानों में कथौली की ज़ीनत बनी है। हुज्जाज अमन आलम और बेकसूरों की रिहाई के लिए खुसूसी दुआएं करें। बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स से सैयद अली चबूतरा हैदराबाद के आज़मीन हज के लिए हज सेमिनार नसीर गार्डन जहानुमा रोड में मुनक़िद किया गया। मुमताज़ उलमा इकराम, माहिरीन हज, उमूर और सियासी लीडरान ने आज़मीन हज को फ़जीलत व बरक़ात, मनासिक और मसाइल और आदाब ज़ियारत रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ करवाया। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ महिउद्दीन फ़हीम ने इब्तिदा में उम्रा और हज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा है कि आज़मीन एहतियात के साथ मनासिक अदा करें। अगर सफ़र में उनके साथ कोई आलिम दीन मौजूद हो तो उनसे मसाइल पूछ लिया करें, वरना जो बातें बताई गई हैं उनको ज़हन नशीन कर लें। उन्होंने बताया कि उम्रे में 2 फ़राइज़ और 2 वाजिबात हैं, जबकि हज में 3 फ़र्ज़ और 6 वाजिबात हैं। तवाफ़ ज़ियारत 12 ज़िलहज्जा से पहले कर लेना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि मक्का मुकर्रमा से रवानगी से पहले तवाफ़ विदा करना ज़रूरी है, लेकिन उम्रा करने वालों के लिए तवाफ़ विदा नहीं है। इब्तिदा में खादिमुल हुज्जाज अलहाज हबीब अब्दुल क़ादर हबीब कुली ने खैर मुक़द्दम किया। मौलाना हाफ़िज़ शेख अहमद महिउद्दीन बानी मदरसा नौमानिया ने कहा है कि बैतुल्लाह का हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, ये एक दुश्वार कुन इबादत है। अल्लाह का हम पर करम है कि हमको आजकल जितनी सहूलतें मैसर हैं इतने पहले कभी नहीं थी। पहले यकीन ही नहीं रहता था कि मक्का मुकर्रमा तक पहुंचेंगे भी या नहीं, फिर यह भी यकीन नहीं रहता था कि हज के बाद वतन वापस हो सकेंगे या नहीं। अब तो महीनों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। उन्होंने आज़मीन से कहा है कि वो हर मामले में अल्लाह पर ही भरोसा रखें, वही सब काम बनाने वाले हैं। मुंबई में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP के ज़ेर एहतमाम और रॉयल ऑफिस ऑफ HH शेख तहनून बिन सईद बिन तहनून अल-नहान पासबान मिल्लत और दीगर कई तंजीमों के इश्तिराक से मुंबई के इलाके वड़ाला इंटॉप हिल में एक रोज़गार मेले का इनेकाद किया गया, जो इंतहाई कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस रोज़गार मेले का इनेकाद JK जादू नाले सेंटर में किया गया ताकि बिला तफरीक मज़हब मिलत बेरोज़गार नौजवानों को मारूफ तिजारती कंपनियों में मुलाजिमत के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। इस रोज़गार मेले का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी HE ज़ुल्फ़िकार घड़ियाली
के हाथों हुआ। जुल्फ़िकार घड़ियाली ने अपने खिताब में कहा है कि तालीम और रोज़गार आज के नौजवानों का सबसे बुनियादी मसला है। हम सबको कोशिश ये होनी चाहिए कि हम नौजवानों को हुनरमंद बनाएं और मौजूदा ज़माने के तनाजुर से जो मुस्तकबिल के फील्ड्स हैं उसमें रोज़गार के मौक़े तलाश करें। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इंटाफिल और बड़ा इलाके में तालीम और रोज़गार पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हमारी ये कोशिश होगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएँ। कर्नाटक की अजीब मुर्गी गर्दन से देती है अंडे। कर्नाटक में एक ऐसी मुर्गी पाई गई जो गर्दन के नीचे से अंडा देती है। इस अजीबोगरीब मुर्गी को देखने के लिए अतराफ के लोग जमा हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के मांड्या ज़िले के रहने वाले शिवाराम गौड़ा नामी एक शख्स 2 साल से एक मुर्गी पाल रहा था। हालिया दिनों से ये मुर्गी अंडे देना शुरू की है। शिवाराम गौड़ा इस वक्त हैरान रहेगा जब मुर्गी गर्दन के नीचे के हिस्से से अंडा दे रही थी। शिवाराम ने इसकी इत्तला पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दी, जिसके बाद ये इत्तला जंगल की आग की तरह फैल गई और मुर्गी को देखने शिवाराम के घर के अवाम का तांता बंधा हुआ है।